नमस्कार सभी को। मैं जया राठौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण। तो आंसर है केराटिन, कैरोटीन, खनिज लवण और लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण है कैरोटीन। ये खनिज लवण है जो सर्वाधिक किसके दूध में पाया जाता है? ये गाय के दूध में पाया जाता है। लैक्टोज, लैक्टोज होता है जो दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट, दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दूध में मीठापन पाया जाता है। जो दूध मीठा होता है, सर्वाधिक जो मीठा दूध होता है वो किसका होता है? वो भैंस का होता है। फिर अगला देखिए, गायों में गर्भकाल होता है, गायों में गर्भकाल होता है 230 से 235, 285, 310 या 320। तो इसका सही आंसर है 280, 280 से 285। और जैसे कि बाकी है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ का गर्भकाल होता है 147 से 149। बकरी का होता है 150 से 152। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भेड़ का गर्भकाल, बकरी का गर्भकाल, गाय का गर्भकाल, भैंस का गर्भकाल, ये अपन को सभी का गर्भकाल याद रखने हैं। फिर अगला, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? जो रहने के लिए स्थान है, इसमें पूछा गया है कि गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है। जो रहने के लिए स्थान है वो कितना माना गया है? तो इसका आंसर क्या क्या है? 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट, फिर है 85 से 90 वर्ग फीट। तो इसका सही आंसर है 15 से 20 वर्ग फीट। तो ये जो 15 से 20 वर्ग फीट है, ये तो है खुला क्षेत्र, सॉरी ये तो है बंद क्षेत्र। जो गाय के लिए बंद क्षेत्र रखा जाता है वो कितना है? 15 से 20। और अगर खुला पूछ लिया जाए कि गाय के लिए जो खुला क्षेत्र होता है वर्ग फीट में, तो वो कितना होता है? वो होता है 50 से 60। ये याद रखना है अपन को। फिर है अगला क्वेश्चन, गौ पशुओं तथा सूअरों में होने वाली खुरपका एवं मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो एग्जाम में अपन को एक ना एक रोग का तो पूछेगा कि जो विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, फफूंद के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। जो इसमें पूछा है खुरपका एवं मुंहपका, तो इसका आंसर है जीवाणु। फिर देखिए अगला, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? जो आहार है की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके लिए की जाती है? तो आंसर देखिए इसका सी, 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार। इसमें बताया गया कि जो 100 किलोग्राम भार यानी कि जो शरीर का भार होता है वो 100 किलोग्राम हो तो उसपे कितना दाना दिया जाता है? 3 से 3.5 किलोग्राम दिया जाता है। ठीक है, ये गोवंश में दिया जाता है, याद रखना। पूछ लेते हैं गाय में कितना दिया जाता है, भैंस में कितना दिया जाता है। भैंस का ये है 2 से 2.5 किलोग्राम,
ये 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर दिया जाता है, 2 से 2.5 किलोग्राम। गाय का तो याद रखना 3 से 3.5 किलोग्राम और भैंस के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम। और शरीर का भार कितना होना चाहिए? 100 किलोग्राम के अनुसार। फिर अगला, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का खालिस्तान होनी चाहिए। आंसर देखिए इसका, 10%, 1%, 2.5% या 20%। तो इसका आंसर है 10%, कि 10% होनी चाहिए। जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का 10% होनी चाहिए। फिर अगला, निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य नस्ल है? दोहरी उद्देश्य नस्ल है, इसमें दोहरी उद्देश्य नस्ल पूछा गया है। साहिवाल, गिर, मेवाती, थारपारकर। तो इसका आंसर है बी, गिर। दोहरी उद्देश्य मतलब होता है कि दुधारू नस्ल और एक है भारवाही, जो वजन ढोने के लिए और जो दूध देने के लिए, दोनों काम के लिए जो प्रयोजनीय तो पूछा जाता है कि जो 2 उद्देश्य के लिए पाली जाती है उसको ही दोहरी उद्देश्य नस्ल कहते हैं, जैसे गिर है, याद रखना। फिर है अगला, गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या है? गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या है? तो इसका आंसर है बी, 38.60 डिग्री सेंटीग्रेड से 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगला, गाय के दूध के लिए सामान्य ताजा एवं मीठे दूध का पीएच मान क्या होता है? गाय के दूध के लिए सामान्य ताजा एवं मीठे दूध का पीएच क्या होता है? इसमें पीएच पूछा गया है। तो इसका आंसर है 6 से 6.4 से 6.6। ये याद रखना। ये गाय का जो सामान्य एवं ताजा एवं मीठे दूध का पीएच मान पूछे तो कितना होगा? 6.4 से 6.6। फिर अगला है, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत किया जाता है। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत किया जाता है, वो है 4.93%। फिर अगला, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है बी, 4.55। गाय की जितनी भी नस्लें हैं उनका अपन को सभी के जो वसा प्रतिशत है वो याद रखना है। जैसे साहिवाल की होती है 4.55। फिर अगला, निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल है। दुधारू जैसे थारपारकर, नागौरी, गिर, साहिवाल। सॉरी, नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन है, मतलब सोचने वाला, दिमाग वाला है। अधिकतर सभी से गलत होता है, एग्जाम में भी हो जाता है गलत। ये नहीं का तो आपको ध्यान ही रखना है कि भाई नहीं है या है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि दुधारू गाय की नस्ल नहीं है, तो ये है नागौरी। नागौरी कौन सी नस्ल है? ये भारवाही नस्ल है। ये भार ढोने के लिए काम की ली जाती है। फिर अगला, थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी है? ये भी पूछ लिया जाता है। सभी की जो नस्लें हैं अपन को याद रखनी है। थारपारकर, साहिवाल, गिर, मेवाती, ये गाय की जितनी भी नस्लें हैं इनको अपन को याद रखनी है।
तो ये थार पारकर नस्ल है, ये किसकी है? गाय की है, गाय की थार पारकर। फिर अगला, गाय की जो गिर नस्ल है, यहाँ पे गिर है, जो गाय की गिर नस्ल है मुख्यतः पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान तथा गुजरात। गाय की गिर नस्ल पाई जाती है राजस्थान तथा गुजरात में। फिर अगला, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? दूध उत्पादन यानी कि सर्वाधिक दूध के लिए गाय को क्या दिया जाता है? एक तो है प्रोलैक्टिन, एक है सार्बिटोल, स्टिलबेस्टिरोल, गोनेडोट्रोपिन। तो इसके लिए गाय को दिया जाता है प्रोलैक्टिन। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है प्रोलैक्टिन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नागौरी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? जो नागौरी नस्ल है उसका मूल स्थान कहाँ है? इसका आंसर है बी, जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग एवं नागौर। फिर अगला है, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है कैसीन। फिर है, जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है? जितनी भी गाय की नस्लें हैं उनका सभी का उत्पत्ति स्थान तो याद रखना ही है आपको, किसी का भी उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अभी अपन ने देखा था नागौरी का, अब इसमें पूछ लिया है जर्सी का। पहले अपन ने थार पारकर का देखा था, तो जर्सी का देखिए, पहला आंसर क्या है? हॉलैंड, जर्सी द्वीप समूह फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है जर्सी द्वीप समूह फ्रांस। तो जर्सी से याद रखना आप, जर्सी द्वीप समूह फ्रांस, ये तो इजी से याद हो जाएगा। फिर अगला, थारपारकर नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? थारपारकर, यहाँ पे थार है, थारपारकर नस्ल का मूल स्थान। सॉरी, अपन ने अभी थारपारकर का अब देखेंगे, मैंने पहले बता दिया था कि पहले देख लिया, पहले नहीं देखा था। तो देखिए थारपारकर का है डी, थारपारकर पाकिस्तान सिंध प्रदेश। थारपारकर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मूल स्थान जो है वो है थारपारकर पाकिस्तान सिंध। फिर अगला है, राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? अब देखो सभी के स्थान मूल स्थान पूछे जा रहे हैं कि भाई थारपारकर का खान राठी का कहाँ है। पहले अपन ने जर्सी का देखा था, तो थारपारकर का और जर्सी का तो याद है ही, जर्सी से जर्सी द्वीप समूह, और थारपारकर से थारपारकर का पाकिस्तान देश, वो सॉरी पाकिस्तान, ठीक है ना। फिर है, राठी नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? वो है बीकानेर। फिर है, मेवाती नस्ल का मूल स्थान। अब मेवाती का पूछ रहा है कि मेवाती का है मथुरा, अलवर और भरतपुर। मथुरा, अलवर और भरतपुर। फिर है, हरियाणा नस्ल का मूल स्थान। ये तो सभी को पता होगा कि हरियाणा, हरियाणा से पता लग रहा है कि हरियाणा का जो है वो है हिसार, रोहतक और करनाल। फिर है अगला, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय गायों की नस्लें हैं। जो संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय गायों की जो मान्यता नस्ल है वो कितनी है? 50। फिर अगला देखिए, निम्न गाय नस्लों में से राजस्थान मूल की नस्ल है।
तो गायों की नस्ल है उनमें से राजस्थान की मूल नस्ल है वो कौन सी है? राठी। ये बाकी सब विदेशी है। फिर है देसी नस्ल की गाय जिसका दूध उत्पादन सर्वाधिक है। देसी नस्ल, जो देसी नस्ल है, दूध उत्पादन सर्वाधिक है, वह है साहीवाल का सर्वाधिक दूध। और सर्वाधिक मीठा दूध भी साहीवाल का होता है, मीठा। लैक्टोज प्रतिशत सर्वाधिक दूध गाय के में जो होता है वो साहीवाल में ही होता है, लैक्टोज। ये याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा गाय की कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो वो होता है साहीवाल में। और जो मीठा दूध ऐसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक गाय की कौन सी नस्ल का मीठा दूध होता है, तो वो साहीवाल का ही होता है। फिर अगला है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है। जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है वो है जर्सी। देसी तो कौन सी पढ़ी थी अपन ने, साहीवाल, सर्वाधिक दूध देने वाली साहीवाल। और जो विदेशी पूछ ली जाए तो विदेशी में अपनी आ जाएगी जर्सी, ये याद रखना। देसी में साहीवाल, विदेशी में जर्सी। फिर है सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली गाय की विदेशी नस्ल है। ये वसा प्रतिशत विदेशी गाय में पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो वसा प्रतिशत पाई जाती है वो जो विदेशी नस्ल है, कौन सी विदेशी नस्ल में पाई जाती है? विदेशी में वसा, वो है जर्सी में। सर्वाधिक वसा प्रतिशत जर्सी में पाई जाती है। फिर अगला है निम्न में से मिनिएचर गाय है। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है सर्वाधिक छोटी, छोटे आकार की गाय। छोटे आकार की गाय, सबसे जो छोटी गाय होती है वो कौन सी नस्ल है गाय की? बेंचूर। बेंचूर जो नस्ल है वो गाय की सबसे छोटी नस्ल है, जिसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है गाय की नस्लों को बांटा गया है। गाय की नस्लों को बांटा गया है 1 वर्ग में, 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, या सभी असत्य। तो ये बांटा गया है 3 वर्ग में। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही गाय की नस्ल है। सर्वोत्तम भारवाही नस्ल गिर, राठी, नागौरी या फिर करनस्वीज। तो ये है नागौरी, राजस्थान की सर्वाधिक भारवाही नागौरी। फिर है यहाँ पे गाय है, गाय की नस्ल जिसके बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। कृषि कार्य के लिए नागौरी नस्ल, नागौरी नस्ल के बैल काम में लिए जाते थे उसमें। नागौरी नस्ल के बैल काम में लिए जाते, नागौरी नस्ल कृषि कार्य के लिए। फिर है होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान, होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान है, तो इसका आंसर है हॉलैंड, बी। होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान है हॉलैंड। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करती है? राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करती है? तो वो है नागौर। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। फिर अगला है उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को बांटा गया है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, दुधारू नस्लें भी होती है, भारवाही भी होती है, द्विकाजी नस्लें भी होती है, और उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी भी होगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। फिर है
थारपारकर नस्ल राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? थारपारकर नस्ल राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? इसका आंसर है सी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर अगला है, गिर नस्ल को ब्राजील में पुकारते हैं। गिर नस्ल को ब्राजील में पुकारते हैं बाहमान गाय, बाहमान गाय के नाम से पुकारते हैं। फिर अगला है, जर्सी के दूध में वसा प्रतिशत होती है। जर्सी के दूध में वसा प्रतिशत होती है, वो होती है 4%। अगला है, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है। विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है वो है जर्सी। सर्वाधिक वसा परसेंट भी जर्सी में पाई जाती है, और जो जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है वो भी जर्सी की होती है। फिर है, जर्सी गाय का दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात होता है। प्रति ब्यात होता है, इसका आंसर है सी, 4500 लीटर। फिर है, गाय की सबसे भारी नस्ल। गाय की सबसे भारी नस्ल है वो है कांकरेज। गाय की सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।